हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज 10 को बात करते हैं जया एकादशी के बारे में, क्योंकि यह व्रत माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस तिथि को भगवान केशव का पुण्य जल, अक्षत, रोली, विशिष्ट सुगंधित पदार्थों से पूजन करके आरती उतारनी चाहिए। भगवान को भोग लगाए गए प्रसाद को भक्त स्वयं खाएं। भक्त वैसे तो कहते हैं सभी एकादशियां बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं, क्योंकि इन एकादशियों में क्योंकि हर मास में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो इन एकादशियों में व्रत, उपवास, दान, स्नान आदि का बहुत ही महत्व है। और विशेषकर सभी एकादशियों में गौ माता का पूजन, विष्णु भगवान का पूजन, लक्ष्मी का पूजन बहुत ही विशेष महत्व रखता है। क्योंकि विष्णु भगवान की यदि आराधना करेंगे, पूजा करेंगे तो लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी हमारे घर प्रवेश होगी। इसलिए एकादशियों का बहुत ही महत्व मनाया गया है, क्योंकि इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के सुख, वैभव, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, इज्जत आदि प्राप्त होता है और व्यक्ति जो भी उसकी शुभ इच्छाएं होती है उसको प्राप्त कर लेता है और उसको जीवन में कोई भी कठिनाइयां, परेशानियां नहीं आती। इसलिए एकादशी का व्रत का महत्व बहुत ही बताया गया है शास्त्रों में। तो आइए बात कर लेते हैं जया एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, इंद्र की सभा में मल्यवान नामक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उसका मन अपनी नव यौवना सुंदरी में आसक्त था। अतएव उसका स्वर लय भंग हो रहा था। यह लीला इंद्र को बहुत बुरी तरह खटकी। तब उन्होंने क्रोधित होकर कहा, ए दुष्ट गंधर्व, तू जिसकी याद में मस्त है वह और पिशाच हो जाए। इंद्र के शाप से वे हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। वह दिन फल फूल खाकर उन्हें व्यतीत किया। दूसरे दिन सुबह होते ही व्रत के प्रभाव से उनकी पिशाच देह छूट गई और अति सुंदर देह धारण कर स्वर्गलोक को चले गए। दर्शकों, इस व्रत कथा में जो ज्ञान बताया गया है वो बताया गया है कि व्यक्ति को, किसी भी इंसान को जो भी संसार में है, जब भी किसी के घर या कोई भी कार्य करें या कहीं पर हो तो किसी पर नारी को बुरी दृष्टि से न देखें। जब हम किसी तीर्थ या किसी व्रत या उपवास या कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें विशेषकर जो पर स्त्री होती है उस पर बुरी दृष्टि नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो ऐसा व्यक्ति होता है वो अनेक प्रकार की बुरी यातनाएं भोगता है, उनको अनेक प्रकार के जीवन में दुख प्राप्त होते हैं। तो इसलिए अपने ध्यान को अपने अंदर लगाएं और बुरे विचार न करें। आपको यदि बुरे विचार नहीं करेंगे तो
परमात्मा की कुछ कृपा होती है, सद्बुद्धि प्रदान कर देता है। उस व्यक्ति को ज्ञानशीलता गुण आदि बहुत ज़्यादा देता है परमात्मा। तो इसलिए इस चीज़ से बचें। हरि ओम।